स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को टेली पर बहुत सारी वीडियो दे चुका हूं। हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है और बीकॉम पर भी आपके लिए वीडियो तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको टेली प्राइम पर जो है ना कई वीडियोस दे चुका हूँ, जिसमें हमारी जो टेली प्राइम की 4.0 की जो सीरीज चल रही है, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उस पर मैं आप लोगों को ये कंपनी कैसे बनाते हैं, अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट किस प्रकार काम करते हैं, अकाउंट में क्या क्या काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको अगले पिछले वीडियोज़ में दे चुकी है। जिसमें मैंने आपको एक कंपनी बनाना और एंट्रियाँ करना भी पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूं। इस कंपनी का नाम है एक ऐसी मैंने बताया था आपको, कंपनियां कई प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसमें से एक कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं कंसल्टिंग कंपनी। कंसल्टिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार के सामान को, किसी प्रकार की प्रोडक्ट को बनाया या बेचा नहीं जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक काम किया जाता है, वो काम ये किया जाता है, वहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है। क्या दिया जाता है? वहाँ पर लोगों को सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति आता है और वो सलाह मांगता है, तो उसको सलाह दी जाती है और उसके बदले में उसको पैसे दिए जाते हैं। यही काम होता है हमारा किसका? कंसल्टिंग कंपनीज का यही काम होता है। जैसे इन कंपनियों में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं। ये सब हम लोग क्या करते हैं? जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बेच तो नहीं रहा हूँ ना ही आप लोगों में कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई सेवा प्रदान कर रहा हूँ, जिसके बदले में मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। तो इसी तरह से हमारी सारी ये वाली हमारी जो कंपनियाँ होती हैं, कंसल्टिंग कंपनियाँ, वो इसी प्रकार की होती हैं जिसमें हम ये सारा काम करते हैं। तो आज मैं शुरू करता हूँ। हम इस कंपनी में 1 अप्रैल से लेके, कहाँ से 1 अप्रैल से लेके पूरे 31 मार्च तक कैसे कैसे एंट्रियाँ होती, कैसे कैसे इसमें काम किया जाता है, पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पहला है, अमन ने 10 करोड़ रुपए से क्या किया? व्यापार आरंभ किया। अमन ने क्या किया? 10 करोड़ रुपए से व्यापार आरंभ किया। तो 10 करोड़ रुपए से व्यापार आरंभ किया, ये कैसे होगी? आइए इसको समझते हैं, ये एंट्री कैसे करी जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड में अपने कुछ मैंने टॉपिक बना लिए हैं। इसके ज़रिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे हम एंट्रीज को करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। जब आपको समझ में आने लगेगा तो फिर हम डायरेक्ट एंट्री करा करेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैंने डाली, यहाँ पर मैंने देखो अमन को ये ले लिया। अमन ने 10 करोड़ रुपए से क्या किया? व्यापार शुरू किया है। तो व्यापार शुरू किया है, तो व्यापार शुरू करने में देखिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जो पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि हमने सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा वाउचर कौन सा लगेगा। क्योंकि टेली में अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं, हर वाउचर्स का अलग अलग काम होता है, तो इसमें कौन सा वाउचर लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कंपनी पैसा रिसीव करती है, जब कंपनी क्या करती है? पैसे को रिसीव करती है, ऐसे समय पर हम कौन सा वाउचर लगाते हैं? तो ऐसे समय पर हम लोग लगाते हैं रिसीव वाउचर। कौन सा वाउचर लगाते हैं? रिसीव वाउचर। कौन सा वाउचर लगाते हैं? रिसीव वाउचर लगाते हैं। रिसीव वाउचर किससे खुलता है? रिसीव वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? तो रिसीव वाउचर की शॉर्टकट की है F6। हम F6 से रिसीव वाउचर को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। अब हम लेजर किसका बनाएंगे? तो देखिए, लेजर किसका बनाया जाता है? जो भी कंपनी में पहली बार आता है उसका लेजर बनाया जाता है। तो यहाँ अमन पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि मालिक है, पैसा लगा रहा है, पहली बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अमन का लेजर बनाएंगे। इसके बाद अमन के नाम की जितनी भी एंट्रियां होगी, मतलब अमन से रिलेटेड, व्यापार मालिक से रिलेटेड, अमन क्योंकि मालिक है तो इनसे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होंगी उसमें फिर लेजर नहीं बनेगा, सिर्फ एक बार ही लेजर बनता है। तो अमन का लेजर बनेगा। किसका लेजर बनेगा? अमन का लेजर बनेगा। अंडर किसके जाएगा ये लेजर? तो देखिए, जितना भी मालिक होता है, जितने भी ऑनर होते हैं कंपनी का, उसका जो अकाउंट होता है वो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। उसका लेजर किस में जाता है? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो ये किसके अंडर में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। मैंने पहले ही आपको बताया था, टेली में जो है ना 28 से ज़्यादा ग्रुप होते हैं, जो अलग अलग, कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं, कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। हर लेजर किसी ना किसी ग्रुप के अंडर में ही जाता है। तो ये किस ग्रुप के अंडर में जाएगा? ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में। अब देखिए, अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हम क्या, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, क्या बताना है हमें? डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा बताने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर आया क्या है? देखिए, कंपनी के पास क्या आया है?
कंपनी के पास क्या आया है, तो कंपनी के पास आया है पैसा, और हमने बताया था पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट होता है और देने वाला क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर कौन पैसा दे रहा है, यहाँ पर अमन पैसा दे रहा है ना, तो अमन यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, अमन यहाँ पर हो जाएंगे क्रेडिट। अमन क्या हो जाएंगे यहाँ पर क्रेडिट, कितने करोड़, कितने रुपए से, 10 करोड़ से हमारे अमन क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे क्रेडिट। क्या हो जाएंगे हमारे अमन, क्या हो जाएंगे, 10 करोड़ से अमन क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अमन क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 10 करोड़ रुपए डाल देता हूँ, 10 करोड़ से अमन होगा क्रेडिट। अब मिला किसको है, कंपनी को मिला है, तो कंपनी के अकाउंट में कभी भी कंपनी का नाम तो आता नहीं है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, क्या मिला है, कैश मिला है, तो यहाँ पर डाल देंगे कैश, कैश मिला है, क्या मिला है, कैश। कितना मिला है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ से अमन को हमने क्या करा, इस प्रकार से हमारा बिजनेस क्या हो गया, 10 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसे टैली में कैसे चलाएंगे, चढ़ाएंगे, आइए समझते हैं। तो मैंने अपनी टैली ओपन कर लिया और मैंने टैली में इस कंपनी के जो मैं सारी एंट्रियां करूंगा वो करूंगा टैली प्राइम 4.1 पार्ट 1 में मैं इसकी सारी एंट्रियां करूंगा। इसमें देखिए अभी नो लेजर नो वाउचर लिख कर आ रहा है, नो वाउचर एंट्रीज, मतलब अभी तक हमने इसमें किसी प्रकार की कोई एंट्रीज नहीं करी है। तो आइए हम लोग एंट्रीज करना शुरू करते हैं। एंट्रीज करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने की दो जगह हैं। पहली जगह क्या है, पहली जगह मैं सिंपली मैं क्रिएट में जाकर ग्रुप यहाँ लेजर में आकर यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, पहला तरीका। दूसरे तरीके में मैं क्या करूँगा, दूसरे तरीके में मैं सीधा पहले वाउचर में जाऊँगा और मैं वाउचर लगाऊंगा। तो अमन ये वाला इसमें वाउचर लगेगा, कौन सा वाउचर था, तो देखिए मैंने आपको पहले दिखाया था वाउचर कौन सा है हमारा, तो वाउचर है हमारा रिसीव वाउचर। देखिए यहाँ पर लिखा भी है रिसीव वाउचर, जो F6 से खुलेगा। तो मैं टैली में जाकर सीधा F6 दबा दूंगा सिंपली, तो हमारा देखिए यहाँ पर रिसीव वाउचर ओपन हो गया है। अब हमारा रिसीव वाउचर ओपन हो गया तो हमें देखिए क्रेडिट किसको करना है, तो कौन पैसा दे रहा है, देने वाले कौन है, अमन। तो यहाँ पर देखिए हमने किसको क्रेडिट किया था, यहाँ अमन को क्रेडिट किया था ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अमन को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अमन को क्रेडिट करने पर अमन का लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर बनाने के लिए क्या करूँगा, अल्ट के साथ सी दबाऊंगा। शॉर्टकट की है लेजर बनाने के लिए। अगर आप वाउचर पे एंट्री करते समय ही लेजर बनाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ सी। अल्ट के साथ सी दबाते ही मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अमन। क्या लिख दूंगा, अमन। अमन मैंने लिख दिया है, अमन से मिला है ना, तो अमन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अमन। और ये किसके अंडर में जाएंगे, तो देखिए मैंने बताया जितने भी मालिक होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाते हैं। चाहो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, चाहो यहाँ देखिए यहाँ पर इस साइड में, ये देखिए इस साइड में हमारा ये देखिए पूरे लेजर जितने भी हमारे ग्रुप हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम जो सा हमें ग्रुप चाहिए होगा वो दे देंगे। तो हमें कैपिटल अकाउंट चाहिए तो हम यहाँ पर सीधा कैपिटल अकाउंट लिखकर यहाँ कैपिटल अकाउंट कर देते हैं और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया होगा। इससे पहले मैं एंट्री में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आ रही हो, जिन्होंने अभी अभी अगर टैली डाउनलोड करी है तो उन्हें टैली प्राइम में एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर आपका डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली दो सेटिंग करना। सबसे पहले जाना है चेंज मोड में। देखिए यहाँ चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कंट्रोल अल्ट एच भी दबा सकते हो या फिर इससे क्लिक करके भी जा सकते हो। यहाँ आप क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पर क्लिक कर देंगे। फिर भी अगर डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप सीधा सिंपली F12 दबाएंगे और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ टू और बाई ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। तो यहाँ पर हम इसको यस कर देंगे, मेरा ऑलरेडी यस है। तो इस तरह आपका डेबिट और क्रेडिट लिख के आने लगेगा। तो हमारे अमन, मैं आते हूँ अपनी एंट्री पर। तो एंट्री में अमन को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से क्रेडिट करना है, तो हमें इनको 10 करोड़ रुपए से क्रेडिट करना है। मैंने इनको 10 करोड़ रुपए से क्या करा, क्रेडिट कर दिया। डेबिट में क्या आएगा, तो हमें कैश मिल रहा है ना कंपनी को, तो कैश आ जाएगा डेबिट में। इस तरह से ही हमारी पहली एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ पहली एंट्री आपके समझ में आ गई होगी कि पहली एंट्री हमने किस प्रकार एक्सेप्ट की है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी एंट्री पर। तो देखिए हमारी दूसरी एंट्री हमसे क्या कह रही है, मैं पहले यहाँ से दूसरी एंट्री पढ़ लेता हूँ। अमन ने बैंक में एक खाता खोला जिसमें 5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। एक खाता खोला है जिसमें क्या करा है, 5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो आइए इस एंट्री को किस प्रकार करेंगे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पुरानी वाली एंट्री यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अमन की वाली एंट्री को मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे वाउचर्स भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसके।
तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अमन ने क्या करा, एक बैंक में खाता खोला है और उसमें 5 करोड़ रुपए नगद जमा करें। सबसे पहले वाउचर क्या रहेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी बैंक की एंट्रियाँ होती हैं, चाहे आप पैसे बैंक में जमा करें या पैसे बैंक से निकालें, ध्यान रखिएगा, चाहे आप पैसे बैंक में जमा करें या पैसे बैंक से निकालें, आपको किस में एंट्री करना पड़ती है। वाउचर क्या होता है, तो वाउचर आपका होता है कंट्रा। क्या वाउचर नाम होता है उसका, कंट्रा वाउचर। किससे खुलता है, तो ये खुलता है हमारा F4 से। किससे खुलता है ये हमारा, तो कंट्रा वाउचर हमारा F4 से खुलता है। तो F4 से आपने कंट्रा वाउचर खोल लिया, उसके बाद लेजर कौन सा लगेगा, आपकी दूसरी बात आती, लेजर कौन सा बनेगा। तो देखिए इसमें हमारा पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, है ना, और किसके पास जा रहे हैं, हमारे बैंक के पास जा रहे हैं ना, बैंक में जमा कर रहा है, तो बैंक पहली बार आ रहा है, तो बैंक का लेजर बनेगा। किसका बनेगा, अब बैंक का लेजर चाहो तो आप बैंक अकाउंट के नाम से बना सकते हो, चाहो आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के नाम से। सपोज करिए मैं यहाँ पर PNB बैंक के नाम से मैं क्या करता हूँ, PNB बैंक के नाम से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अकाउंट लेजर बना लेता हूँ। अब बैंक का लेजर किस में जाएगा, तो बैंक के लेजर के लिए ऑलरेडी हमारे पास टेली में ग्रुप होता है जिसका नाम होता है बैंक अकाउंट। क्या नाम होता है, बैंक अकाउंट। तो ये किसके लेजर में जाएगा, ये बैंक अकाउंट के लेजर में अंडर में चला जाएगा। तो बैंक PNB बैंक का लेजर किस में जाएगा, तो PNB बैंक का लेजर बैंक अकाउंट के अंडर में चला जाएगा। अगला है हमारा डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैसा हमारे पास से जा रहा है और जाने वाली चीज क्या होती है, क्रेडिट। तो जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, नगद जा रहा है ना, तो कैश हो जाएगा हमारा 5 करोड़ रुपए से नगद कैश क्या हो जाएगा हमारा कैश। देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट, तो क्रेडिट हमारा कैश हो गया। डेबिट में क्या होगा, तो डेबिट में हमारा क्या होगा, PNB बैंक। क्या होगा, PNB बैंक। कितने से, ये भी हमारा 5 करोड़ से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में PNB बैंक होगा और क्रेडिट में कैश होगा। इस प्रकार हमारी एंट्री होगी। देखिए मैंने पूरी एंट्री आपको बता दी। वाउचर आपका कंट्रा लगेगा, लेजर आपका PNB बैंक का बनेगा, अंडर ग्रुप आपका किसके जाएगा, बैंक अकाउंट के जाएगा, डेबिट में आपका PNB बैंक होगा, क्रेडिट में आपका कैश होगा। तो आप सीधी एंट्री हम चढ़ाते हैं। तो एंट्री चढ़ाने के लिए हमारे पुराना ही वाउचर लगा हुआ है जिसको हम लोग रिसीव वाउचर लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले की एंट्री हमने रिसीव वाउचर में की थी। तो अब मुझे कौन सा वाउचर लगाना है, तो अब मुझे वाउचर लगाना है अपना क्या नाम है, कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर किससे आता है, F4 से आता है। F4 दबाते ही हमारा देखिए कंट्रा वाउचर हमारे सामने आ जाएगा। अब जैसे ही कंट्रा वाउचर हमारे सामने आ गया, तो अब हमें क्या करना है, कंट्रा वाउचर में एंट्री करना है। तो क्रेडिट में हमारा क्या था, कैश। तो क्रेडिट में मैं सिंपली कैश डाल देता हूँ, कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, और यहाँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पैसे डाल देता हूँ। तो 5 करोड़ रुपए मैंने कैश डाल दिया। अब डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में PNB बैंक आएगी, और PNB बैंक का लेजर तो हमने अभी तक इसमें है ही बना ही नहीं है, तो मैं Alt C करके PNB बैंक के नाम से एक लेजर बना लूंगा। PNB बैंक के नाम से मैंने एक लेजर बना लिया। अब ये किसके अंडर में जाएगा, तो आपको मालूम है कि बैंक अकाउंट के अंदर में जाएगा। तो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ किनारे पर आ गया है बैंक अकाउंट, लिखकर इसमें एंटर कर दूंगा, और ये देखिए हमारा ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोग ऐसे रखेंगे। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें पूछता है, जैसे अकाउंट होल्डर नेम मेरा यही रहेगा, उसके बाद अकाउंट नंबर, FSC कोड, और जितने सारे बैंक नेम, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर। आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, चाहो तो आप इसको ऐसा भी छोड़, अभी तो आप फिलहाल ऐसा ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग एक सीखने के लिए एजुकेशन वर्जन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आप जब इसको रियल कंपनी पे काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगी। मैं किसी सेपरेट वीडियो में इसमें पूरी डिटेल दूंगा कि ये किस प्रकार भरा जाता है। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, और मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए PNB बैंक हो गया, एंटर करूँगा। अब ये पूछ रहा है आपने कौन से नोट जमा करे हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आपने कौन से नोट जमा करे हैं। तो मैं बता दूंगी इसमें मैंने कितने नोट जमा करे हैं, मुझे कितने नोट जमा करना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिए, मैंने 1000 के नोट जमा किए। इस तरह से मेरे 5 करोड़ रुपए हो गए। आप चाहो तो जो से, क्योंकि आपने जब देखा होगा, जब आप बैंक में खाता खुलवाने जाते वहाँ पर इसी प्रकार का सेम जो है ना, आपका इसी प्रकार का एक आपके उसमें जो वाउचर आप भरते हो उसमें सेम इसी प्रकार का एक होता है, जिसमें इस पर नोट लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से नोट जमा करना है। 2000 के आपके कितने नोट हैं, 1000 के आपके कितने नोट हैं, 500 कितने नोट है, तो आपको वहाँ भरना पड़ता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भरना पड़ती है, लेकिन ये भी आपके उस पर होता है। आप चाहिए तो चाहो तो इसे भरो, और चाहो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। फिलहाल मैं इसको भर देता हूँ, और यहाँ से एंटर करके मैं एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैंने जो एंट्रियाँ करी हैं, ये एंट्रियाँ गई कहाँ हैं, है ना।
ये बात आपके दिमाग में बहुत देर से चल रही होगी, सर एंट्रियां करते जा रहे हैं, एंट्रियां गई कहाँ हैं। तो एंट्रियां जाने के लिए मैं क्या हूँ, बैक आऊँगा। बैक आने के लिए आपको क्या, आपके कीबोर्ड पर सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड में ESC नाम से एक बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक आता है। ये बैक करने के लिए हमारा यही बटन हमारा जो है ना टेली प्राइम में काम करता है। तो यहाँ देखिए वाउचर के नीचे आता है डे बुक। डे बुक में क्लिक करेंगे तो ये हमें बताता है कि उस दिन हमने कितनी एंट्रियां की हैं, तो हमने किस एंट्री में कौन सी एंट्रियां की। जैसे मान लीजिए देखिए इसमें दे रहा है हमारा पहली, देखिए कैश की हमने एंट्री करी सबसे पहले, तो जो कंट्रा वाउचर में भी हम कैश की एंट्री करके आए हैं जिसमें 5 करोड़ की थी। उसके बाद हमने अमन ने जो पैसे दिए तो उसकी एंट्री करी थी जो रिसीव वाउचर में हुई थी, और ये हमारी 10 करोड़ की एंट्री थी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल हमें यहाँ पर दे रहा है। तो ये डिटेल डिटेल के लिए हम लोग इसको यहाँ पर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बैक चलता हूँ और फिर मैं चलता हूँ अपने वाउचर में आ जाता हूँ। और वाउचर में आने के बाद अब मुझे क्या करना है, अगली नेक्स्ट एंट्री के बारे में देखना है। तो देखिए हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट एंट्री। देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी, ये देखिए ये हमारी नेक्स्ट एंट्री है। तो जिसमें हमसे क्या कह रहा है कि अमन ने कंप्यूटर खरीदने के लिए 32,000 रुपए का नगद भुगतान किया। अमन ने क्या किया है, एक कंप्यूटर खरीदने के लिए 32,000 का भुगतान किया है। कितने हज़ार का भुगतान किया, 32,000 का भुगतान किया है। तो चाहिए मैं इस एंट्री को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस एंट्री को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ अपने उसी पर जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी। और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दी एंट्री को, और मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से काट दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे अगली एंट्री बताना है आपको यहाँ पर ही। क्योंकि पहले हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो वहाँ पर एंट्री करने में। और जब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से करने लगेंगे, आप लोगों के समझ में आने लगेगा, तो डायरेक्ट हम एंट्री सीधा टेली प्राइम के जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 4.0 उस पर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा वाउचर कौन सा लगेगा, तो देखिए हमने कंप्यूटर खरीदा है। क्या करा है हमने कंप्यूटर खरीदा, यानी कंप्यूटर मेरे पास आया है और मेरे पास से गया क्या है, तो मेरे पास एक कैश गया है ना। तो जहां पर कैश किसी के पास जा रहा है वहां पर कौन सी एंट्री होगी, तो वहां पर पेमेंट वाउचर लगता है ना। जहां पर हम किसी को पेमेंट करते हैं वहां पेमेंट वाउचर लगता है। तो यहां पर कौन सा वाउचर लगेगा, पेमेंट वाउचर लगेगा। अब पेमेंट वाउचर खुलता किससे है, तो पेमेंट वाउचर खुलता है F5 से। किससे खुलता है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या, F5 में मैं चलते चलते आपके हर शॉर्टकट की साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, हर वाउचर की। तो अब इसमें लेजर किसका बनेगा, तो देखिए यहाँ पर पहली बार कौन आ रहा है, तो पहली बार तो कंप्यूटर ही आ रहा है। कंप्यूटर पहली बार है, तो कंप्यूटर पहली बार है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। कंप्यूटर का लेजर बना लिया, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर, कंप्यूटर का लेजर बना लिया है। अब कंप्यूटर हमारा किस में जाता है, कंप्यूटर किस ग्रुप के अंडर में जाता है, तो कंप्यूटर जाता है हमारा फिक्स एसेट्स में। किस में जाता है, फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट्स में जाता है। फिक्स एसेट्स में जाता है। किस में जाता है हमारा, फिक्स एसेट्स में। कंप्यूटर हमारा किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में, क्योंकि ये हमारी संपत्ति होती है। क्या होती है, ये हमारी संपत्ति, ऐसी चीजें जो हमारी, हम जिन्हें आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहां जाके हमारा पैसा रुक जाता है, ऐसी एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा कंप्यूटर खरीदने के बाद वो हम लोग उसको यूज करते हैं, बेचने के लिए तो खरीद नहीं रहे हैं। अगर हम बेचने के लिए, मतलब हम अगर उसी का वो कारोबारी उसी का कर रहे हैं, उसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। यहाँ पर हम कंसल्टिंग कंपनी पर काम कर रहे हैं, तो हमारा काम ये कहाँ चला जाएगा, फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। तो फिक्स एसेट्स में हमारा कंप्यूटर चला गया है। अब डेबिट में क्या होगा, तो हमारे पास आया क्या है, आने वाली चीज डेबिट होती है। आपने पढ़ा था रियल अकाउंट में आने वाली चीज डेबिट होती है। तो आया क्या है हमारा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 32,000 रुपए से हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से गया क्या, तो देखिए यहाँ नगद भुगतान किया है। क्या किया उन्होंने, नगद भुगतान किया। और जब नगद भुगतान करेंगे तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश। क्या हो जाएगा हमारा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 32,000 रुपए से कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 32,000 रुपए से कैश हमारा इसमें क्रेडिट हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से एंट्री होगी। आइए अब हम इस एंट्री को जो है ना वहां पर चढ़ा देते हैं। तो हमारे देखिए हमने इसमें बताया था वाउचर, हमने बताया था इसमें पेमेंट। कौन सा वाउचर था हमारा, पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंट्रा वाउचर लगा हुआ है। पेमेंट वाउचर के लिए F5 दबाएंगे सिंपली, और देखिए हमारा पेमेंट वाउचर यहाँ पर आ गया है। तो डेबिट में क्या आएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था डेबिट में आएगा हमारा कंप्यूटर।
कंप्यूटर डेबिट में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर डेबिट में डालेंगे, इस कंप्यूटर डाला तो देखिए दिखा नहीं रहा है कंप्यूटर जैसी, तो यहाँ पर देखिए एरर लिख कर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये एरर लिख कर आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर का लेजर नहीं बना। तो अल्ट के साथ सी दबाते हैं और यहाँ कंप्यूटर का लेजर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर का लेजर, कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। कंप्यूटर किस में जाता है, फिक्स असेट्स में जाता है। तो यहाँ पर मैं फिक्स असेट्स FIX लिखता हूँ, तो देखिए सामने यहाँ पर फिक्स असेट्स लिखकर आ गया। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख के आ गया FIX। मैंने जब जैसे यहाँ पर FIX लिखा तो यहाँ पर फिक्स असेट्स लिखकर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स असेट्स में जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको फिक्स असेट्स में कर लेता हूँ और इंटर दबाऊंगा तो ये देखिए फिक्स असेट्स में आ गया। और इसी तरह मैं इंटर करूंगा। अब मैंने और इंटर करके इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा। तो देखिए हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट हो गया। 32,000 का था तो 32,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं। क्रेडिट में क्या जाएगा हमारा, तो क्रेडिट में हमारा होगा कैश। तो मैं डालता हूँ यहाँ पर कैश और देखिए कैश का लेजर ऑलरेडी बना है तो कैश का लेजर हमें नहीं बनाना है। और इंटर करके मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरह से हमारी तीसरी एंट्री भी क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। अब हमारी 3 एंट्रियाँ यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी चौथी एंट्री की तरफ। तो देखिए हमारी चौथी एंट्री कौन सी है, तो देखिए इसमें हमारी चौथी एंट्री दिखा रहा है अमन ने, देखिए यहाँ पर लिखा है अमन ने प्रति माह किराए के लिए एक कार्यालय स्थल किराए पर लिया। क्या करा, एक कार्यालय स्थल किराए पर लिया। 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने 20,000 रुपये सुरक्षा राशि भुगतान की। जिसको इंग्लिश में समझ, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, वो इंग्लिश में इसको समझ सकता है कि उन्होंने क्या करा है, एक किराए पर उन्होंने क्या लिया है, कार्यस्थल मतलब ऑफिस लिया है, जिसमें क्या करा उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब भी आप कहीं भी रूम लेने जाते हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ती है मालिक को। तो यहाँ पर उन्होंने 20,000 रुपये की क्या दी है, सिक्योरिटी दी है। तो 20,000 की उन्होंने क्या दी है, सिक्योरिटी दी है। तो 20,000 की उन्होंने सिक्योरिटी दी है तो अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये एंट्री किस प्रकार होगी। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा कि देखिए अभी हमने रूम जो है ना अपना वो है ना किराए पर लिया है। अभी हमने क्या किराए पर लिया है। अभी तो 3,000 रुपये का जो किराया है वो आज थोड़ी नहीं, क्योंकि आज ही तो हमने उसे किराए पर लिया है। तो जब आज हमने उसे किराए पर लिया तो आज ही थोड़ी हम उसका किराया दे देंगे। आज हम क्या दे रहे हैं, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं। आज हम उसका क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं तो आइए हम लोग उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए सबसे पहले वाउचर क्या लगेगा, तो जाहिर सी बात है पैसा हमारे पास से यहाँ जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास से पैसा जा रहा है। और पैसा जा रहा है तो किस में जाएगा, ये पेमेंट वाउचर में। सीधी सी बात है, जहाँ हम किसी को भुगतान करते हैं, देखिए यहाँ भुगतान लिखा हो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में भुगतान लिखा हो समझ लो यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगना है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट वाउचर लगा देता हूँ। पेमेंट वाउचर किससे खुलता है, मैं बार बार आपको ये सब बताता हुआ चल रहा हूँ। तो पेमेंट वाउचर F5 से खुलता है। किससे खुलता है, F5 से खुलता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा लेज़र। लेज़र किसका बनेगा, तो लेज़र हमारा किसका बनेगा, लेज़र हमारा बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। किसका बनेगा, लेज़र हमारा बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेज़र बना लेंगे। अंडर किसके जाएगा, तो अंडर जाएगा ये लोन्स एंड एडवांस के। किसके जाएगा, लोन्स किसके अंडर में जाएगा, हमारा जाएगा लोन एंड एडवांस के। लोन्स एंड एडवांस के अंडर में हमारा क्या होता है, ये चला जाएगा। लोन्स एंड एडवांस के अंडर में चला जाएगा। अब हमारे यहाँ डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पर हम अब डेबिट नहीं समझते को डेबिट में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है। पाने वाला डेबिट होता है तो हम कुछ पा तो रहे नहीं है। तो देखिए हम क्रेडिट को समझते हैं। तो क्रेडिट जा क्या रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है। कितना जा रहा है कैश हमारे पास से, तो देखिए हमने 20,000 दिया है। 20,000 रुपये हमारे पास कैश जा रहा है। तो पाने वाला कौन हो जाएगा, तो हम किस उस पर दे रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा डेबिट हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट इस प्रकार से हमारा डेबिट होगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होगा जिसमें पेमेंट वाउचर लगेगा, लेज़र सिक्योरिटी डिपॉजिट का बनेगा जो लोन्स एंड एडवांस के अंडर में जाएंगे, और हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट हो जाएगा और कैश का हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
तो आइए इस एंट्री को करते हैं। पेमेंट वाउचर ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। डेबिट में हमें क्या बनाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाना है। तो Alt C दबाते हुए हम सीधा लेजर पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने लिख दिया है। अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट किसमें जाएगा, लोन्स एंड एडवांस के। तो देखिए यहाँ लोन्स एंड एडवांस लिखकर आ गया है। तो लोन्स एंड एडवांस के हम क्या कर देंगे, इसको अंडर में कर देंगे। देखिए मैंने इसको लोन्स एंड एडवांस के अंडर में कर दिया और इस प्रकार से हमारा ये वाउचर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने जाएगा, कितने का था हमारा, तो 20,000 रुपये का था। तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपये डाल देता हूँ। अब कैश से हमने पेमेंट करा तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्रेडिट में कैश एंटर करके मैं ये वाली एंट्री भी एक्सेप्ट कर लूँगा। इस प्रकार हमारी चौथी एंट्री भी एक्सेप्ट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी पाँचवीं एंट्री की तरफ। तो पाँचवीं एंट्री हमारी क्या है, देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, थोड़ी बड़ी एंट्री है। लेकिन पांचवी एंट्री क्या कह रहा है कि अमन ने प्रति माह वेतन के लिए, प्रति माह वेतन पर मतलब प्रति माह वेतन का मतलब क्या होता है, पर मंथ सैलरी पर क्या करा, इन लोगों को रखा है। राम कुमार को रखा है, राजा को रखा है, अरशान खान को रखा है, सोनम सिंह को रखा है और सुरजीत कुमार को रखा है। इन लोगों को किस पे रखा है, प्रति माह सैलरी पर रखा है। तो देखिए इन लोगों को जब प्रति माह सैलरी पर रखा है तो आज ही तो रखा है ना हमने। तो ऐसी एंट्री जिसमें अभी कोई लेन देन तो हुआ नहीं है, हमने क्या करा, इन्हें सिर्फ अभी किस पे रख लिया है, हमने इन्हें क्या करा, अभी रखा है। तो अभी तो हमने रखा है। तो जब हमने किसी को भी हम क्या करते हैं, काम पर रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई लेन देन तो हुआ नहीं है इनसे। तो जब हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं होगा तो ऐसी एंट्री क्या होता है, टैली में नहीं करी जाती। टैली कहती है वही एंट्री करो जहाँ पैसा ये तो तुम्हारे पास आ रहा है या तुम्हारे पास से जा रहे हैं, ना यहाँ पर पैसा आ रहे हैं ना जा रहे हैं। हमने सिर्फ इनको अपॉइंट किया, तो लिखा अमन अपॉइंट करा है, अभी नियुक्त किया है, रखा है अपने यहाँ काम पर। तो अभी ये वाला हमारी एंट्री नहीं होगी। अगले महीने में जब हम इनको सैलरी देंगे इन सबको तभी एंट्री होगी। तो आइए अब चलते हैं हम, ये तो 5 एंट्री नहीं होगी 5 नंबर वाली। अब चलते हैं 6 नंबर वाली एंट्री पर। देखिए 6 नंबर वाली एंट्री क्या कह रही है, 6 नंबर वाली एंट्री कह रही है अमन ने एक चेक जारी किया और निम्नलिखित संपत्ति को खरीदा। क्या करा, निम्नलिखित संपत्ति को खरीदा है। कौन कौन सा, बिल्डिंग और फर्नीचर को खरीदा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने वहीं जहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वहीं चलते हैं, यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ बताएंगे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो अमन ने क्या करा है, यहाँ पर एक चेक जारी किया है और चेक जारी करने पर इन्होंने क्या लिया है, एक फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है, एक फर्नीचर खरीदा और बिल्डिंग खरीदी है। 50 लाख का फर्नीचर, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और 5 लाख का फर्नीचर खरीदा है। तो आइए बिल्डिंग और फर्नीचर को हम लोग खरीद लेते हैं। तो बिल्डिंग और फर्नीचर को हम लोग यहाँ पर खरीद लेते हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर को सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो हमारी पुरानी एंट्री थी इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आप नई एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चेक जारी किया है और उससे फर्म, मतलब यहाँ पर क्या करा, बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश में नहीं दे रहे हैं पैसे, हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसे कटवा रहे हैं। तो देखिए वाउचर हमारा फिर भी पेमेंट ही होगा, क्यों, कर तो हम पेमेंट ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी वाउचर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारे पास से पैसा जा रहा है या बैंक के पास से पैसा जा रहा है। बैंक में भी तो हमारा ही अकाउंट है, हमारे अकाउंट से कटेगा पैसा, इसलिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे भी पेमेंट वाउचर हो, जहाँ हमारे पास से पैसा जाता है वो वाली एंट्री हमारी किस में हो जाती है, वो वाली हमारी एंट्री हो जाती है बैंक, वो वाली एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में ये एंट्री हो जाएगी। लेज़र किस किस का बनेगा, तो देखिए इसमें एक लेज़र बनेगा हमारा बिल्डिंग का, एक लेज़र किसका बनेगा, बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्डिंग का भी लेज़र पहली बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का एक लेज़र बनाएंगे और दूसरा हमारा लेज़र किसका बनेगा, तो दूसरा हमारा लेज़र बनेगा फर्नीचर का। दूसरा लेज़र हमारा किसका बनेगा, तो दूसरा लेज़र हमारा बनेगा फर्नीचर का। एक बिल्डिंग का लेज़र बनेगा, दो लेज़र यहाँ पर बनेंगे। देखिए एक बिल्डिंग का लेज़र बनाएंगे और एक फर्नीचर का लेज़र बनाएंगे। अब देखिए दोनों चीज़ों को एक साथ खरीद रहे हैं ना, तो दोनों चीज़ों का हम क्या करेंगे, एक साथ एंट्री। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ खरीदते तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर वो भी समझेंगे। तो एक बिल्डिंग का हो गया और एक फर्नीचर का लेज़र हो गया। उसके बाद हम इसमें ये दोनों जो हमारे लेज़र हैं ये किसके अंडर में जाएंगे, तो देखिए बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों ही हमारी असेट्स होती हैं। तो दोनों ही हमारी किस में चली जाएंगी, फिक्स एसेट्स में चली जाएंगी। किस में चले जाएंगी, फिक्स एसेट्स में चली जाएंगी। तो फिक्स एसेट्स में दोनों चीज़ चली गई हैं। तो अब डेबिट क्या होगा, तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग अब हमारे पास आ रही है। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। एक बार क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे।
तो बिल्डिंग को कितने से डेबिट करना है, 5, देखिए हम पर लिखा हो 50 लाख रुपए लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग को भी 50 लाख से डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग को 50 लाख से डेबिट कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, अभी क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी बिल्डिंग को हमने डेबिट किया है। अभी हम क्या करेंगे, एक और चीज़ डेबिट करेंगे, वो होगा फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर भी तो हम खरीद रहे हैं ना। तो एक बार और यहाँ पर हम डेबिट लगाएंगे और यहाँ पर एक बार और डेबिट में हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। तो एक बार और फर्नीचर को भी हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फर्नीचर को भी डेबिट कर दिया, उसके रकम से फर्नीचर भी हमारा डेबिट होगा। तो ये फर्नीचर को भी 1 लाख से डेबिट कर दिया है और 1 लाख से फर्नीचर को डेबिट कर दिया है और 50 लाख से हमने क्या करा है, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है। तो देखिए इसके बाद हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कैश तो जा नहीं रहा, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। चेक जारी किया है ना, बाई चेक हमने खरीदा है, चेक दिया है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री में उस बैंक का नाम डालते थे। तो नाम हम किसका डालते हैं, पीएनबी बैंक हमारे पास है। आप लोगों ने जिस नाम से भी बैंक का अकाउंट बनाया उसको वो नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, पीएनबी बैंक डाल देते हैं। तो 50 और 1 51 लाख रुपए, कितने का, 51 लाख रुपए का। ₹51 लाख मैंने यहाँ पर डाल दिए। इस तरह से ये हमारी एंट्री होगी। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ एंट्री समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस एंट्री को हम लोग यहाँ पर टैली में चलाते हैं। तो डेबिट में हमारा सबसे पहले बिल्डिंग होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, बिल्डिंग खरीदी है ना, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग को डेबिट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डेबिट का वो लगा हुआ है, हम Alt+C करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। मैंने बिल्डिंग के नाम से यहाँ पे एक लेज़र बना लिया, जो किस में रहेगा, हमारा फिक्स असेट्स में रहेगा। तो मैंने इसको फिक्स असेट्स में रख दिया। एंटर करके क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने बिल्डिंग को रख दिया। अब बिल्डिंग कितने खरीदी थी हमने, तो बिल्डिंग खरीदी थी हमने 50 लाख की। कितने खरीदी थी हमने, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी। तो यहाँ पर जाते हैं और हम इसको बिल्डिंग 50 लाख रुपए यहाँ पर डाल देते हैं। 50 लाख से हमने बिल्डिंग खरीद ली है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर क्रेडिट लिख के आ गया, लेकिन हमें करना तो एक बार और डेबिट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड से DR दबा देंगे, D और R, तो यहाँ और इंटर दबा देंगे तो हमारा डेबिट फिर से आ गया। तो फिर से डेबिट आ गया। तो अब की बार डेबिट में क्या होगा, फिर लेज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर 2 लेज़र की बात करी थी आपसे, आपको ध्यान होगा शायद। देखिए यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग के लेज़र बनेगा, एक फर्नीचर का। तो अब दूसरा लेज़र किसका बनेगा, फर्नीचर का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्नीचर का लेज़र बनाएंगे। तो दूसरा हम लेज़र किसका बना देते हैं, फर्नीचर के नाम से बना देते हैं। ये भी हमारा फिक्स असेट्स में जाएगा। तो हमने देखिए इसको भी हमने फिक्स असेट्स में डाल दिया है और इंटर करके हम इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फर्नीचर हमने कितने खरीदा था, तो देखिए यहाँ पर फर्नीचर हमारा कितने का था, 1 लाख रुपए का फर्नीचर था। तो हमने यहाँ से क्या करता हूँ, 1 लाख का फर्नीचर था, तो मैं यहाँ कितने रुपए डाल दूंगा, 1 लाख रुपए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो हमारा ये 51 लाख रुपए का हो गया है। अब हम कैश, अब देखिए हमने क्रेडिट में क्या होना चाहिए, तो क्रेडिट में हमारा है यहाँ पर पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कैश से करा है, कैश से नहीं करा है, हमने यहाँ पर क्या करा है, बैंक से पेमेंट करा है। तो बैंक से पेमेंट, चेक से पेमेंट करना है, यानी बैंक से पेमेंट करा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट में ऑलरेडी हमारा पीएनबी बैंक का लेज़र बना हुआ है। तो हम सीधा यहाँ पर पीएनबी बैंक लिख देते हैं और देखिए पीएनबी बैंक हमारा 51 लाख रुपए से क्रेडिट हो गई। और इस तरह एंटर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई है। तो इस तरह हमारा 6ठे नंबर की जो एंट्री थी वो ऑलरेडी हो गई है। तो हमने अभी तक यहाँ पर कितने नंबर की एंट्रीज देखनी है, 6 नंबर तक की एंट्री देखनी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। अगली एंट्री हम इसके बाद की एंट्री अगली हम आपको समझाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।